हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एंगल पीबीसी एक ऐसा एंगल है जो एंगल क्यूसीबी से लेस है। आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमारा साइड एसी यानी कि ये साइड एसी इस साइड एबी से लार्जर होगा। अब यहाँ पर जो चीज गिवन दिया हुआ है, मैं इस चीज को रिटर्न में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि सर पीबीसी ये एंगल पीबीसी ये लेस है एंगल क्यूसीबी से। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल यानी कि ये एंगल इस एंगल से लेस है, या तो दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि सर ये एंगल लार्जर है इस एंगल के कंपैरिजन में। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि साइड एसी प्रूफ जो करना है ये हमें यहाँ पे लिख देना है। टू प्रूफ करना है कि AC हमारा लार्जर होगा और AB हमारा लेस होगा। इस चीज को हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए, प्रूफ करने से पहले फिगर में आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो श्योर कर लेना है ताकि इस चीज को प्रूफ करने में हमें आसानी हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इसे आप एंगल 1 बोलिए, और यहाँ पर भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे एंगल 2 और इसे एंगल 3। यदि इस एंगल को एक एक्सटीरियर एंगल सुनिश्चित कर लिया जाए तो यहाँ पर ये दो इंटीरियर एंगल को सम करने पर इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा प्रूफ, और प्रूफ करना है तो पीबीसी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हमने यहाँ पर लिखा पीबीसी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। हमने यहाँ पर लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसे इक्वेशन 1 श्योर कर लेना है, और रीजन भी लिखना है कि आपने ये रिलेशन किस प्रॉपर्टी से किया। ज्योमेट्री में यदि आप सॉल्यूशन को देते हैं और उस सॉल्यूशन के दौरान में यदि आप किसी भी रिलेशन का रीजन नहीं लिखते तो आपके सॉल्यूशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रीजन को मेंशन करना है कि इस रिलेशन को हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दिखा दिया। अब आगे आप ये कर सकते हैं कि सर यहाँ पर एक एंगल QCB भी दिया हुआ है, और यदि आप इस एंगल QCB को एक्सटीरियर एंगल श्योर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस एक्सटीरियर एंगल का इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। हमने यहां पर लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसे इक्वेशन 2 मानना है, और इस रिलेशन को भी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही तैयार किया है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रीजन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल QCB, या तो आप यहां पर लिख सकते हैं अगेन, हमने यहां पर अगेन लिखा, और यहां पर दिया हुआ है एंगल PBC, ये हमारा लेस है एंगल QCB से। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर एंगल PBC के इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो इस एंगल PBC के जगह पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमने रख दिया। एज इट इज ग्रेटर देन साइन था वैसे हमने यहाँ लिख दिया, और एंगल QCB बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो इस QCB के स्थान पर हम यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 रख देंगे। अब जब कभी भी आप इक्वेशन पढ़ते हैं और इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में यदि इक्वल चीज हमें नजर आए तो उन दो इक्वल चीज को काट देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल 3 और ये एंगल 3 कट गया, और यहाँ पर बचा एंगल 2, ये हमारा लेस है एंगल 1 से। अब यदि आप इस रिलेशन को देखते हैं तो इस रिलेशन में आपने क्या देखा कि सर एंगल 1 जो है एंगल 2 के कंपैरिजन में लार्जर है, और यदि एंगल 1 अगर लार्जर है तो इसका अपोजिट साइड AC लार्जर होगा, और एंगल 2 स्मॉलर है तो इसका अपोजिट साइड AB ये लेस होगा। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस में कई थ्योरम 5-6 थ्योरम पढ़ रखा है, और इस थ्योरम में हमने यही स्टडी किया कि जब कभी भी कोई भी एंगल बड़ा होता है तो उसका अपोजिट साइड बड़ा होता है। उसी चीज को यहां पर माइंड में रखते हुए यदि देखा जाए तो एंगल 2 का अपोजिट साइड AB, तो हमने यहां पर AB रखा,
इस रिलेशन के हिसाब से। ये हमारा ग्रेटर देन साइन का है, ग्रेटर देन साइन रखा, और एंगल 1 का अपोजिट साइड AC, तो हमने यहाँ पर AC रखा। अब इस चीज को थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो कि AC को इधर ले आएंगे और AB को इधर ले आएंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC, और चूंकि AC ग्रेटर है तो आप ग्रेटर देन साइन का हमारा जो इंडिकेशन होगा ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं B। अब हमें ध्यान देना है कि यही चीज प्रूफ करना था कि साइड AC ग्रेटर है साइड AB से, साइड AC ग्रेटर है साइड AB से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।